और प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक राम बाबू मिश्रा जी के आवास पर एक भागवत कथा का आयोजन जो इस बीच हुआ है, उसकी सर्वत्र चर्चा है। यहाँ पर हमारे काफ़ी लोग प्रसिद्ध चैतन्य महाराज कथा का वर्णन कर रहे हैं और अपने कथा से जो है लोगों को इस कली काल में जो है उनके दुखों से निवारण की कथा बता रहे हैं कि कैसे उनके दुखों का निवारण होगा। हमारे साथ हैं महाराज चैतन्य जी, हम श्री नारायण चैतन्य जी। हम उनसे जानना चाहते हैं महाराज, पहले तो हम आपका अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करना चाहेंगे। ये कली काल है और आज के युग में लोग अपने दुखों से दुखी हैं, अपने जो है कर्मों से दुखी हैं, तो उन्हें इस दुख से हटाकर प्रभु के मार्ग पर ले जाए जाने के लिए जो आप मार्ग बता रहे हैं, वो कैसा मार्ग है और लोगों को कैसे चलना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, भगवान स्वयं कहते हैं मुझे क्या प्रिय है क्या अप्रिय है। भगवान ने अपनी मधुर वाणी में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट रहित होकर के जो उनका नाम स्मरण करता है, नाम संकीर्तन करता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, भगवान उनको स्वीकार करते हैं। भगवान को प्रिय नहीं है तो छल कपट प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने मधुर श्री मुख से कहा है, जो भक्त कल काल में मेरा नाम संकीर्तन करता है वो मुझको पा जाता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र में तो कहा ही गया है, नाम संकीर्तनम यस्य। अन्य शास्त्रों में भी यही कहा गया है, कल काल में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन यथा। कलयुग में अगर कोई जीव का सहायक है, दुखों से दूर कर सकता है, तो वो है भगवान का नाम। नाम का आश्रय लें, इसी से ही हमारा कल्याण होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए नाम का आश्रय लें। सतयुग में बात कहें हम, सतयुग में लोग जो है समझते थे कि भगवान हमारे अभी बहुत नज़दीक हैं, बहुत परिश्रम करने के बाद भगवान प्राप्त होते थे। आज कलयुग में जो है लोग भगवान का नाम लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि हमारा जो है पाप हट जाएगा, धुल जाएगा, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो कलयुग में इसका कैसा असर है जो कि उन्हें पुण्य प्राप्त हो सकता है? अन्य युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जहाँ हजारों हजारों वर्ष ध्यान तपस्या यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, आज वही कलयुग में भगवान कथा श्रवण नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाते हैं। कलयुग का महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कलयुग में इस मंत्र को भी जपा जा सकता है, स्त्री हो या पुरुष, वर्ण भेद नहीं है भगवान के भजन में। किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी भगवत नाम से जुड़ करके भगवान को पा सकता है। अथवा जो हमारा इष्ट है, कृष्ण है, राम है, दुर्गा है, गणेश है, काली है, जो भी हमारे इष्ट हैं, उनका एक नाम का आश्रय आप ले लीजिए। नाम के सहारे ही उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। इसमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। सहज रूप से नाम स्मरण कर ले, नाम जप ले, उसी से व्यक्ति का उद्धार है। तो इसका मतलब आज तो बड़ा आसान है भगवान के नज़दीक। हाँ, कलयुग में भगवान उतने सरल हैं, सहज हैं, जितना अन्य युगों में नहीं था। हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करके भगवान प्राप्त होते थे। कलयुग में अल्पकाल में ही भगवान मिल जाते हैं और भगवान की कृपा की अनुभूति तो थोड़े ही समय में हो जाती है। आप संकीर्तन का नियम ले लें, नाम जप का नियम ले लें, भगवान शीघ्र ही आपको अपनी कृपा की अनुभूति करा देंगे। इसके बावजूद अत्याचार अनाचार कलयुग में बहुत ज़्यादा है, तो कैसे ये हो रहा है? इस समाज को नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए अच्छा टीचर ढूंढते हैं, वैसे ही समाज में जो
वक्ता हैं, अच्छे वक्ताओं को ला करके उनके द्वारा धर्म प्रचार प्रसार कराएं, तभी समाज को सही दिशा निर्देश मिलेगा। तो यहाँ पर चूक नहीं करनी चाहिए। धर्म शास्त्र जानने वाले अच्छे हों, अच्छे वक्ता समाज में आएँ, अच्छे कथावाचक समाज में आएँ, तो धर्म की चर्चा वो सही से ठीक समाज को बता पाएंगे। आज तो ये जो हमारे भागवत हैं, कथा हैं, जो हम इतने और दूसरे लोग इसको करते हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें इस कलिकाल में ये जो अनाचार अत्याचार है, इसको दूर करने के लिए ऐसे रास्ते पर ज़्यादा जाने की आवश्यकता है। पिछले समय की अपेक्षा इसमें भक्ति भाव खूब बढ़ रहा है। जी भक्ति होने में कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान वैराग्य की कमी है। भक्ति लोग खूब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य रहित होकर कर रहे हैं, इसलिए वो दुखी पाए जाते हैं। भक्तों को भी देखा जाता है, वो भी समय समय पर दुखी अपने को महसूस करते हैं। इसलिए ज्ञान वैराग्य की चर्चा भी अगर भक्ति के अंतर्गत नहीं है तो भक्ति करने वाले लोग भी दुखी रहते हैं। ज्ञान वैराग्य की चर्चा इसलिए नहीं है कि आज हमने सही लोगों का चयन नहीं किया है। अच्छे लोगों को बुलाएं, धर्मशास्त्र जानने वाले लोगों को बुलाएं, तो वो हमें इसके विषय में भी बताएंगे। ज्ञान वैराग्य संपन्न व्यक्ति जब भक्ति करेगा तो उनका दुख भी दूर होगा, मन को शांति मिलेगी, समाज में सत्यम शिवम सुंदरम की लहर भी दौड़ेगी। जो है आचार्य जी ने बहुत बड़ा वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि कलयुग में भगवान तक पहुंचने का बहुत सरल और आसान है। भगवान का नाम